अगर कल आप ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि एम्बापे इज साइनिंग फॉर एटीके मोहन बगान, तो सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि 2 घंटे में ला पेरिस की रिपोर्ट आती है कि 50 मिलियन का नया कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का नया एक्सटेंशन, एंड उसके बाद फेब्रिज़ियो की आ जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी एवरीथिंग इज ओपन एंड एम्बापे कैन गो एनीवेयर। तो ऑब्वियसली एम्बापे की सागा डिस्कस करेंगे, जो हम मिल करते करते थक गए हैं, लेकिन थोड़ा सा और मिल करेंगे। एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड के सेंटर बैक्स ऑप्शन की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि देयर आर गोना बी अ लॉट ऑफ आउटगोइंग्स, इनकमिंग्स कौन होंगे ये देखने वाली बात होगी। Before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support to the Sunday League pundits. OneFootball is our go-to app for any sort of updates we read regarding transfers, injuries, match updates, any sort of developments which are happening in the world of football. OneFootball is our go-to source. So if you guys are interested in an app which provides you all the details you need at one place at the right time at your convenience, OneFootball is the app to download. The link is in the description down below. Download the app right now. और यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिया यासिन जोहरी ने फिर से, कांग्रेस। तो जिसने अभी तक वन फुटबॉल डाउनलोड नहीं किया, नीचे लिंक से डाउनलोड कर लो। आते हैं एम्बापे की सागा पे आते हैं। देखो, मैं एक छोटा सा बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स छोटा सा मैं ओपिनियन दूं, एम्बापे को झाड़ खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। मतलब 2 ही क्लब है, पीएसजी और रियल मैड्रिड, कोई तीसरा क्लब नहीं है। वो जाना रियल मैड्रिड चाहता है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही इतना डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि पीएसजी का सीजन खत्म ही हो चुका है, लीग टाइटल रैप अप हो चुका है, चैंपियंस लीग से वो बाहर है। कब का स्टेटस मुझे पता नहीं है, आई रियली डोंट केयर अबाउट पीएसजी। तो उनके पास ऐसा कुछ है नहीं खेलने को, एवरीथिंग इज रैप्ड अप, एंड ये एक सही समय है। या मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ना हो, क्योंकि चैंपियंस लीग फाइनल है, लेकिन अगर खाली एम्बापे कैंप की बात करें तो यहाँ पे ना थोड़ी सी, मैं नहीं कह रहा हूँ कंफर्म हो जाएगी डील, लेकिन थोड़ी सी एडवांस नेगोशिएशन की बात आनी चाहिए। थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि ये डील होगी, लेकिन अभी वही स्टेलमेट है। किस चीज का इतना इंतजार है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस डील में, और उसी वजह से आपको हर दिन एक नई न्यूज मिलती है और फिर 2 घंटे बाद वो नई न्यूज खारिज हो जाती है। और एम्बापे को जो डिसीजन बनाने की बात है ना, तो आप देखो, इफ ही स्टेज एट पेरिस, उसका दुख नहीं लगता पेरिस में रुकने का। अब आप ऑब्वियसली दिस विल लुक लाइक आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स पीएसजी फैंस और आई एम बीइंग वेरी इनकंसिडरेट टुवर्ड्स पीएसजी फैंस, बट वो बात नहीं है। आप सोचो, यू हैव अ चॉइस इन बिकमिंग, आप कह सकते हो, इन एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ इन अ यूरोपियन रॉयल्टी क्लब व्हिच इज कंसिडर्ड यूरोपियन रॉयल्टी, और यू कैन बी अ कॉर्पोरेट सेल आउट। अब मैं भाई कॉर्पोरेट सेल आउट क्यों? बार्सिलोना इज नॉट यूरोपियन रॉयल्टी बाय द वे, सो इज नॉट कमिंग टू बार्सिलोना। Why am I calling him a corporate sellout? Because यार, आप जिस हिसाब से जो नंबर्स फ्लोट किए गए थे, तो जो पेरिस सोर्सेस थे, 100 मिलियन का साइनिंग बोनस। सोचो, प्लेयर जो ऑलरेडी उस क्लब में है, ये तो मैड्रिड देती तो समझ में भी आता, ये स्टेइंग एट पीएसजी एंड देयर पेइंग हिम 100 मिलियन प्लस अ 50 मिलियन सैलरी नेट पर ईयर, एंड उसके अलावा होस्ट ऑफ अदर बोनसेस। तो यार, आप सोच रहे हो कि सेल आउट ही बन रहा है आप एक तरीके से। यू आर कंप्लीटली मनी मोटिवेटेड, बिकॉज जो आपका प्रोजेक्ट था, पीएसजी का प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद ब्रिंगिंग एम्बापे एंड नेमार इनटू द क्लब एंड द रेस टू बिकम अ चैंपियंस लीग विनर। ये जो उनका, आप कह सकते हो, अल्टीमेट गोल था, वो एस्टैब्लिश वो अचीव नहीं कर पाए, एंड दे हैव नॉट अचीव्ड इट बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी जो पूरे क्लब में। अब उनका लियोनार्डो की तो कभी कंट्रोवर्सी आती है, कभी उनके मैनेजर की कंट्रोवर्सी आती है। देयर मैनेजर इज ऑलवेज वेरी क्लोज टू द सैक, वेरी, एक बोलते हैं ना, बॉटलनेक सिचुएशन सी बनी रहती है हर समय पीएसजी में, एंड दैट रिजल्टेड इन द फैंस बूइंग इवन द लाइक्स ऑफ, आप कह सकते हो, नेमार को भी बू कर रहे हैं, एंड नेमार मतलब वो भी अलूफ सा हो गया फैंस को लेके। डज एम्बापे, चलो वो फ्रांस का है तो उसके पास एक वो बेनिफिट है, और बेनिफिट ऑफ द डाउट है कि ही इज मोर बिलवड देन समबडी लाइक नेमार, बिकॉज अल्टीमेटली वो फॉरेनर हो जाता है। सो व्हाट डज ही वांट? सबसे बड़ी बात ये, बिकॉज एक वेरी टॉक्सिक एटमॉस्फेयर एक पीएसजी में है। ये नहीं कह रहा कि चलो फ्रांस का प्लेयर है, उसको अपनी पीएसजी में लेगेसी बनानी है, पीएसजी इज अ रिलेटिवली न्यू क्लब, अगर वो उनको चैंपियंस लीग जिताता है तो मे बी दैट विल बी रिमेंबर्ड मोर देन मैड्रिड में अगर आके कुछ अचीव करता है, बिकॉज मैड्रिड के पास ऑलरेडी बहुत सारे अचीवमेंट्स है। एक ये एंगल समझ में आता है, बट because you're seeing the numbers being floated around, because you're seeing all the controversy which is being created, और कोई क्लब पिक्चर में भी नहीं आ रहा। सोचो, पीएसजी या मैड्रिड, ना कोई इसमें आपको आ रहा है कि भाई बायर्न म्यूनिख चला जाएगा, ना लिवरपूल आ रही है, ना सिटी आ रही है, ना कोई आपकी कोई भी बड़ा क्लब नहीं आ रहा, ना बार्सिलोना आ रही है। इट्स जस्ट मैड्रिड एंड पीएसजी, एंड इट्स लुकिंग लाइक कि भाई एम्बापे खुद डिसाइसिव नहीं है। कभी उसकी मम्मी कुछ स्टेटमेंट देती है, कभी वो खुद कुछ स्टेटमेंट देता है, एंड देन लियोनार्डो इज मेकिंग सम अदर pompous statement। तो समझ नहीं आ रहा what both the clubs want in this case, because this looks like it's never going to end। और अगर दूसरी साइड की स्टोरी की बात करें, जिसमें लोग कह रहे हैं कि मतलब फेब्रिज़ियो कह रहा है, तो आई थिंक इट्स ऑब्वियसली क्रेडिबल सोर्स, टैप इन मार्टिन फेब्रिज़ियो हमारे, एंड उसका स्टेटमेंट आया था, मैं आपके लिए ऐड कर देता हूँ स्क्रीन पे भाई, कि एम्बापे की मम्मी ने स्टेटमेंट दिया है, श्रीमती एम्बापे, कि देयर इज नो एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल विद पेरिस सेंट-जर्मेन और एनी अदर क्लब, डिस्कशंस अराउंड किलियंस फ्यूचर कंटिन्यू इन ग्रेट सेरेनिटी टू अलाउ हिम टू मेक द बेस्ट चॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पार्टीज। देखो, लोग मिल कर रहे हैं, इट्स बट ऑब्वियस, एंड करेंगे। इतना बड़ा प्लेयर मूविंग ऑन अ फ्री, मैंने अपने फुटबॉल में कभी नहीं देखा, जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ है भाई, पहली बार ऐसी डील हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग बात करेंगे इस बारे में नए नए सवाल खड़े होंगे कि कहाँ जाएगा एम्बापे।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर शॉर्ट में इसका ओपिनियन देना हो, आई थिंक देयर इज ओनली वन क्लब इज गोइंग टू, दैट इज रियल मैड्रिड। रेस्ट ऑल और रूमर्स बस एक ये थोड़ी सी चीज़ों में वरी कर रही है, इतना ज़्यादा डीले क्यों है, इतना ज़्यादा तो कोई एडवांस नेगोशिएशन कुछ भी नहीं है, कुछ बात भी नहीं चल रही, कोई बात निकल के नहीं आ रही, या तो उन्होंने इतने अच्छे से उसको मैनेज किया, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यस आई थिंक एक ही डेस्टिनेशन है मैड्रिड, लेकिन इतना डीले नहीं होना चाहिए इस डील में। अल्टीमेटली आप एम्बापे के कंक्लूजन ये निकालो ना कि आपको क्लियरली दिख रहा है कौन सा प्रोजेक्ट इस समय अच्छा चल रहा है। मैड्रिड हैव वॉन द ला लीगा, दे आर इन द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, एंड वेयरएज पीएसजी हैव वॉन द लीग उन, बट डज दैट मैटर रियली मच? एंड चैंपियंस लीग में तो यार अगेन अनदर डिसअपॉइंटिंग कैंपेन। सो क्लियरली जस्ट गोस टू शो कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा सूटेबल है, एंड एम्बापे नोज विच डिसीजन ही हैज टू मेक। बस ये चलता रहेगा। बट कमिंग ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यूनाइटेड से रिलेटेड है, और यूनाइटेड में भी नया मैनेजर आ रहा है, यूनाइटेड में भी इट्स अ स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट ऑफ ट्रांजिशन कमिंग फ्रॉम द समर। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, चाहे बैक रूम में हो, ऑन द पिच भी होने वाले हैं। एंड ऑन द पिच की बात करो तो यार 3 पोजीशंस हैं जो यूनाइटेड की मेकिंग द न्यूज, व्हिच यूनाइटेड इज लुकिंग टू स्ट्रेंथन, दैट इज सेंटर बैक, सीडीएम और स्ट्राइकर। और सेंटर बैक की से मैं स्टार्ट करूंगा बिकॉज सेंटर बैक की ही न्यूज डोमिनेट हो रही है 1-2 दिनों से। तो सेंटर बैक में आ रहा भाई टिम्बर की बात आ रही थी सबसे पहले कि बिकॉज एरिक टेन हैग, मतलब आप कह सकते हो ना सबसे कन्वीनियंट नेम टू लिंक यूनाइटेड विद, बिकॉज टेन हैग आ रहा है आयाक्स से। बट टिंगर के साथ, टिंगर मैंने तो ऐसी तैसी कर दी नाम से उसकी, टिम्बर, टिम्बर के साथ आने की दिक्कत यही है कि Ajax is already lost Gravenberch and Mazraoui, and they are also being linked, एंटनी भी है, वो भी लिंक हो रहा है मूव अवे से। तो एक वही बात आ जाएगी कि बिकॉज Ajax is also losing their manager, they're losing 2 important players जो उनके स्क्वाड में बहुत इंपॉर्टेंट है, they are not in a position where they want to lose Timber। और टिम्बर के साथ ये भी है बिकॉज ही सो यंग, ही इज 21, तो एक साल उसको और रख सकते हैं, एंड हिज वैल्यू विल स्टे कांस्टेंट और इंक्रीज, इट इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज जिस हिसाब से वो खेला है, एंड यू हैव टू फैक्टर इन हिज एज। तो वो बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो रोड ब्लॉक आ रहा है यूनाइटेड के लिए टू साइन टिम्बर, बिकॉज टिम्बर के लिए Ajax is not in a position where they can easily भी बस आप उनको एक पे चेक दो और वो मान जाएंगे। देयर इज एक्चुअली अ नीड फॉर टिम्बर, सबसे बड़ी बात ये है Ajax की पोजीशन में। तो टिम्बर इसलिए यूनाइटेड इज बीइंग लिंक्ड टू अदर नेम्स, एंड दोज नेम्स आर, एक तो एवन एंडीका है जो फ्रैंकफर्ट का सेंटर बैक है, a very up and coming center back, और काफी young, मतलब he's been linked to Arsenal before as well, previous season Arsenal से भी पहले लिंक हुआ हुआ है। एंड इन टर्म्स ऑफ द सेंटर बैक वी नीड, ही प्रोवाइड्स एक जो मॉडर्न प्रोफाइल की सेंटर बैक चाहिए ना हमें, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार कवर किया था व्हेन वी वर बीइंग लिंक्ड टू रूडिगर। तो यही था कि वी नीड अ मॉडर्न सेंटर बैक हु इज केपेबल ऑफ कैरिंग द बॉल, एयरली भी डोमिनेंट है, मतलब वो ट्रेडिशनल चीजें हैं जो सेंटर बैक की वो भी कर लेता है, बट ही हैज अ केपेबिलिटी ऑफ गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, वो एक एडेड स्किल सेट भी है जो टेन हैग को चाहिए भी। तो एंडिका इज वेरी गुड इन दोज रिगार्ड्स, क्योंकि उसकी जो आप फॉरवर्ड थ्रेट है, उसकी एरियल एबिलिटी है, इज बेसिकली हैरी मैग्वायर को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है साइड से, इफ दैट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज एरियल एबिलिटी के चक्कर में हैरी मैग्वायर इज स्टिल इन द साइड। अगर आप कोई एसेट निकालो एंड इफ यू टेक दैट अवे फ्रॉम हिम एंड यू पुट इन समबडी हु हैज इवन एक एक्सेलरेशन है, एक मॉडर्न बिल्ड सेंटर बैक है, तो आई थिंक एंडिका इज अ वेरी गुड नेम। उसके अलावा पाउ टोरेस भी लिंक हो रहा है, पाउ टोरेस के साथ यही है कि ही इज लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड, और वो सीधी सी बात आती है कि इज नॉट एज आप कह सकते हो एथलेटिक एज समबडी लाइक अ एंडिका। एंडिका की जो मॉडर्न प्रोफाइल है ना, अब मैं ये कहूंगा नहीं भाई वैन डाइक से कंपेयर नहीं कर रहा, बट एक मॉडर्न बिल्ड ऑफ सेंटर बैक ज्यादा है, पाउ टोरेस थोड़ा ट्रेडिशनल सेंटर बैक है, इज नॉट दैट एथलेटिक एज समबडी लाइक एन एंडिका। और बाकी पोजीशन में जो बात आ रही है, एक बहुत अनएक्सपेक्टेड नाम भी है, दैट इज बर्गवाइन। भाई स्पर्स में हमारे ही इज ऑन द वे आउट, फैब्रिजियो रोमानो की ट्वीट भी आ चुकी है दैट बर्गवाइन इज स्टिल इन द सेम पोजीशन, ही इज गोइंग टू लीव इन द समर, क्योंकि गेम टाइम नहीं मिल रहा है, चाहे वो स्पर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी फेच कर चुका है अंडर कॉन्टे, बट बर्गवाइन इज लुकिंग लाइक ऑन हिज वे आउट। और थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हो डाउटफुल मूवी, यस यू आर गोइंग टू गेट हिम ऑन द चीप, 20-25 मिलियन में आ जाएगा, बिकॉज स्पर्स वांट टू सेल हिम, तो चाहे उसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक हो, दे आर वांटिंग टू सेल हिम, तो प्राइस उसका कम डाउन करेगा ही। बट वही बात आती है कि प्रीमियर लीग में ही खेला है वो, इज बीन गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज एज वेल, हाउ वेल विल ही फिट इन, बट ओनली सेविंग ग्रेस जो मेरे को इस मूव में लग रहा है कि टेन हैग रियली वांटेड हिम एट आयाक्स एज वेल, और आयाक्स में वो एंड ऑफ द डे मूव नहीं हुआ था, तो लग रहा है कि he has some plan in place of implementing Bergwijn, and at United the good thing with him is कि Ajax की जगह एक बजट भी उसको मिलता है, तो he can easily bring him in, और स्पेशली 25 मिलियन में तो it's not a very very high price for a 25-year-old winger। और लास्ट नेम है जो दैट इज क्रिस्टोफर एनकुंकू, सबसे हॉट प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मिडफील्डर्स जो चल रहा है इस समय, दैट इज क्रिस्टोफर एनकुंकू। और क्रिस्टोफर एनकुंकू भाई इस सीजन मतलब उसने दिखाई अपनी वर्सेटिलिटी जो दिखाई है ना, और ये नहीं कि वो यूटिलिटी प्लेयर है, ऐसा कि ही इज बीन डोमिनिक टेडेस्को के अंदर लाइप्जिग में, इस समय वो स्ट्राइकर भी खेल रहा है इन अ टू पेयरिंग ऑफ टू अप फ्रंट, वो स्ट्राइकर भी खेल रहा है, वो नंबर 10 भी खेल सकता है, वो सेकंड स्ट्राइकर भी खेल चुका है, वो विंगर भी खेल सकता है, एंड ही इज प्रोड्यूसिंग द सेम नंबर्स एट ऑल पोजीशंस। उसकी जो
गेम रीडिंग है, उसकी जो पोजीशनिंग है बहुत अच्छी है। वन ऑफ द मोस्ट एलीट एस्पेक्ट्स ही हैज इन हिज गेम, क्योंकि उसकी जो प्रोग्रेसिव पासेस रिसीव की आप स्टैट देखोगे ना, तो दैट इज अमंग द 99th परसेंटाइल। दैट जस्ट शोज कि आप जो प्रोग्रेसिव पासेस रिसीव कर रहे हो, आप उनसे मीनिंगफुल एक्शंस कितना क्रिएट कर रहे हो। यू आर रिसीविंग देम इन अ पोजीशन वेयर यू कैन इन्फ्लुएंस द अटैकिंग प्ले, तो वो बहुत अच्छा है एनकुंकू का। एंड यूनाइटेड को इस समय आप कह सकते हो कि ही इज अ प्लेयर हु कैन फिल इन अ लॉट ऑफ पोजीशंस, बिकॉज उसकी वर्सेटिलिटी वो है। उसको आप स्ट्राइकर भी खिला सकते हो, अगर आप एक फ्लूइड फ्रंट थ्री चाहते हो तो एनकुंकू बहुत आराम से फिट हो सकता है। तो एनकुंकू भी एक ऐसा नाम है, बस यही बात है कि ही इज आल्सो गोइंग टू कॉस्ट 60 and 70 मिलियन, बट यूनाइटेड इज द क्लब विच आप कह सकते हो कि रैगनिक की लिंक भी ले आती है, क्योंकि रैगनिक नोज एनकुंकू, ही हैज स्काउटेड एनकुंकू बिफोर, और रैगनिक की पुल इसमें बहुत अच्छी रहेगी। बस ये देखने की बात है कि वो जो कंसल्टेंसी वाला रोल है, वो कितना इन्फ्लुएंस उसको दिया जाता है, हाउ मच इन्फ्लुएंस ही इज एबल टू wield, and if he's able to bring in Nkunku, it's going to be a fantastic signing for United। बस यही बजट की बात आती है कि जो सीडीएम सेंटर बैक, और मैंने स्ट्राइकर की बात की थी, स्ट्राइकर को तो मैंने मेंशन ही नहीं किया, बट डार्विन न्यूनियस इज द मोस्ट फैंसीड नेम। तो आप बजट स्प्लिट कैसे करोगे, बिकॉज ऑल ऑफ दी साइनिंग्स आर 60 मिलियन प्लस, जितनी भी मैंने मेंशन की है। सो यूनाइटेड का बजट स्प्लिट कितना होता है, दैट इज टू बी डिसाइडेड, बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ आउटगोइंग्स दिस समर एज वेल। संडे लीग पंडित से भी काफी आउटगोइंग्स हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं तो लाइक नहीं कर रहे हैं, और मतलब रीच नहीं आ रही बात है वीडियो की, चैनल थोड़ा स्लो हो गया। तो इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम अस कि अगर आप नए हैं, अगर पुराने भी हैं, तो बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और भाई शेयर कर दीजिएगा, और वन फुटबॉल डाउनलोड कर लीजिएगा बस। तब तक के लिए शब्बा खैर। वैसे तो सुबह हो गई, फिर मैं शुभ रात्रि बोलने जा रहा था। टेक केयर बस, विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।